साबिक एमपी अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस उनके घर वालों के खिलाफ लगातार एक्शन में है। एक तरफ जहां पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में गांव-गांव की खाक छान रही है, तो वहीं अतीक अहमद के वकील को पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है। तो दूसरी जानिब इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी रियासत में हो रहे एनकाउंटर को अपना इंतखाबी मुद्दा बनाने में लगी है। हालांकि इस सवाल पर अखिलेश यादव ने सहाफियों पर ही सवाल उठा दिया। एक ऑटो वाले को या मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो एनकाउंटर वाली बात है, एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उधर समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके ओम प्रकाश राजभर ने योगी हुकूमत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हरदोई में एसबी-एसपी सदर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने दबंगई के नाम पर 2 गए तब तक 3 पैदा हो गए। राजभर ने अतीक के कातिलों को लेकर योगी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। कार्रवाई हुई, 2 गए, धरती छोड़े तब से 3 आ गए। सरकार ने 61 की सूची जारी किया। कल तक यही सरकार ने कहती है कि कहा ये यूपी छोड़ के माफिया गुंडा चले गए। 3 कहां से आ गए? 3 तो यही आ गए। अब अपराधियों के पीछे तो ये तो देख लीजिए, जिस तरह अडानी के पीछे सरकार खड़ी है, अडानी के पीछे सरकार खड़ी है तो अडानी का माल बढ़ रहा है। उसी तरह अपराधियों के पीछे सरकारें खड़ी रहती है तो अपराधी बढ़ते हैं। विकास दुबे कहाँ थे? 3 साल तक नहीं दिखाई दिया सरकार को। अगर घटना नहीं हुई होती तो विकास दुबे को पता लगता? अतीक अहमद को नहीं जानती थी सरकार कि जेल से अपराधी क्या क्या करते हैं? हालांकि अतीक अशरफ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक वकील की अर्जी पर होने वाली समाअत से पहले यूपी हुकूमत ने अदालत से उनकी भी बात सुनने की मांग की है। इधर इस मामले पर सियासी लीडरान जमकर सियासत कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।